गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देवाली इंटरमीडिएट कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं सुनील कुमार नाथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान पाठ 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम पहले ही एक वीडियो डाल चुके हैं जिसपे हमने 3 बिंदुओं पर 3 हेडिंग्स पर चर्चा की थी और उसे पढ़ाया गया था। आज हम उसी के आगे चौथी बिंदु पर या चौथे पॉइंट्स पर बात करेंगे और वो पॉइंट्स है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण हेडिंग है जिसमें से हर साल बोर्ड की परीक्षा में एक न एक प्रश्न जरूर आते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार ये निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें 5 टाइप्स बताए गए हैं। पहला है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवा है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया। इन 5 बिंदुओं पर हम आज इस क्लास में चर्चा करेंगे और इन्हें एक एक करके अच्छे से समझेंगे और इसके बारे में पूरी जानकारी ग्रहण करेंगे। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी छात्र और छात्राएं अपनी कॉपी पेन ले लें और इन पॉइंट्स को नोट करते चलें। तो फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे एक एक हेडिंग धीरे धीरे डिस्क्राइब करेंगे और डिस्कस करेंगे। सभी लोगों ने नोट कर लिया? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला हेडिंग है आपके पास रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में। पहली हेडिंग जो है वो है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया से अभिप्राय ये है कि जहां पर छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक परमाणु पदार्थ आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ बना ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? संयोजन अभिक्रिया। इसीलिए इसे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर पदार्थों का आपस में जुड़ाव हो रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अपनी कॉपी पेन निकाल कर परिभाषा भी लिख लीजिए। इसकी परिभाषा इस प्रकार से है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है परिभाषा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाते हैं। इसका अर्थ यहाँ पर यह है बेटा कि 2 अलग अलग पदार्थ जुड़ जाएं और एक नए पदार्थ का निर्माण कर लें, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें इसका उदाहरण लिख लीजिए आप लोग। अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में
सोडियम और क्लोरीन जब आपस में क्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम की क्रिया, सोडियम का प्रतीक क्या होता है बेटा? Na। ये किसका प्रतीक? ये क्या है? सोडियम। और ये है आपका क्लोरीन गैस। क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है? Cl। और यहां पर 2 लगा हुआ तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन गैस। तो जब सोडियम की क्रिया क्लोरीन गैस से कराई जाती है तो बनता क्या है आपका? सोडियम क्लोराइड। अब यहां पर सोडियम क्लोराइड, अब यहां पर कुछ अभिक्रिया को भी हमें संतुलित करना है, तो इस अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमें यहां भी 2 करना होगा और यहां पर भी 2 करना होगा। तो यहां पर अब देखिए ये क्या कहलाएगा आपका? सोडियम और यह क्लोरीन गैस। सोडियम और क्लोरीन गैस की आपस में क्रिया होगी तो सोडियम क्लोराइड बनता है। ये योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको इस अभिक्रिया में क्या बताया गया है? इस रिएक्शन के अंतर्गत ये बताने की कोशिश की जा रही है जब दो पदार्थ आपस में जुड़ करके नया पदार्थ बना लेता है तो इसी को ही क्या कहते हैं हम लोग? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। समझ में आ गया बच्चों? एक और उदाहरण समझ लीजिए आप लोग। ये पहला उदाहरण हो गया और दूसरा उदाहरण देखिएगा। जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इस प्रकार से ये 2 अभिक्रियाएं हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि 2 छोटे छोटे पदार्थ आपस में मिल करके एक नया पदार्थ बना ले रहा है और इसी अभिक्रिया क्या कह रहे हैं हम लोग? संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। तो अगर आप लोगों को ये अभिक्रिया समझ में आ गई हो तो फिर अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं। दूसरा हेडिंग हमारा कौन सा है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो फटाफट इसे नोट कर लें, फिर अगली हेडिंग हम लोग लिखते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। चलो हो गया, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक, सभी बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा है? और नहीं तो अगर थोड़ी जल्दीबाजी लग रही हो तो मोबाइल में पॉज करके उसे देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। बात समझ आ गई सबको? ठीक, अब दूसरी हेडिंग क्या हमारे पास है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में कुल 5 हेडिंग हम लोग को पढ़ना है। पहली हेडिंग हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया पढ़ लिया। अब दूसरी हेडिंग है हमारे पास वियोजन। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग और क्या कहते हैं? अपघटन। तो दूसरी हेडिंग हमारे पास है वियोजन। वियोजन अभिक्रिया को हम लोग और क्या कहते हैं बेटा? अपघटन। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया ये हमारे पास दूसरी हेडिंग है, इसको पढ़ते हैं। देखो, वियोजन का मतलब होता है टूटना, अपघटन का मतलब या वियोजन का मतलब अलग होना, अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो दोनों का मतलब लगभग एक ही है, टूटना या अलग होना। यह हमारे पहले वाली हेडिंग संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया का ठीक उल्टा है। इस अभिक्रिया में हम लोग ये देखेंगे कि कोई बड़ा परमाणु अपने यौगिक से टूट करके छोटे छोटे परमाणुओं में बदल जाए, या कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों में या छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को लिख लीजिए और फिर समझ लीजिए। मैं एक बार इसकी परिभाषा बता देता हूँ, फिर लिखवाता हूँ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है या होती है। तो अब इसकी परिभाषा आप लोगों ने सुन लिया हो तो इसको लिख लीजिए। वह रासायनिक क्या है बेटा? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अब यहां पर आपको ये देखना है कि यह अब ये कोई भी पदार्थ क्यों टूट जा रहा है। तो इसमें क्या होता है, यह अभिक्रिया कुछ कारकों की वजह से होती है। तो यह अभिक्रिया ऊष्मा, विद्युत आदि की उपस्थिति में संपन्न होती है। हालांकि आप लोग अगर ये जो लास्ट लाइन है नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन इससे इस परिभाषा को और क्लियरिटी मिलती है और स्पष्टता मिलती है। फिर से इस अभिक्रिया को देख लीजिएगा, इसकी परिभाषा सुन लीजिएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों या छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। अच्छा, इस अभिक्रिया को हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि वियोजन और अपघटन लगभग एक ही होता है। यह अभिक्रिया ऊष्मा, विद्युत आदि की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो इसके लिए आपको उदाहरण देना होगा। इसका उदाहरण है, अगर हम चूना पत्थर ले लें। चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है बेटा, आप में से सभी को पता होगा, हाई स्कूल में आने से पहले 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। चूना पत्थर का जो सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसको हम लोग प्रतीक के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट को प्रतीक के रूप में हम लोग लिखते हैं CaCO3। यह है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम, सामान्य नाम चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा की उपस्थिति में टूटता है और क्या बनाता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में